दोस्तों, बिहार से एक मजदूर अपनी पत्नी और 6 बच्चों के साथ दिल्ली जाता है, वहाँ पे रहने लगता है। लेकिन अगर दिल्ली के अंदर अगर किसी के पास ढंग का काम ना हो, रोजगार ना हो, अच्छी खासी कमाई ना हो, तो 1-2 बच्चों के साथ रहना भी मुश्किल हो जाता है। उस मजदूर के पास तो 6 बच्चे थे और ऊपर से वो मजदूर शराबी था, आलसी था, लापरवाह था, उसमें भी तमाम कमियां थी। अब जब वहाँ पे वह जाके रहने लगता है, जब 6 बच्चे थे, छोटे छोटे थे, एक बड़ी बेटी जिसका उम्र 16 साल थी, वहाँ पे वहाँ आए दिन पैसे को लेके तमाम झगड़ा होता था, पति पत्नी में मारपीट होता रहता था। वो बच्चे जो हैं उस पति पत्नी के बीच में पिसते रहते थे और सारी वजह जो है झगड़े की वो था पैसा। अब जो वो लड़की थी वो सोचती कि क्या मैं कुछ पैसा कमा के ला पाती और इस रोज रोज की कचकच को मैं मिटा पाती, कलेश को मिटा पाती, काश मैं जो छोटे छोटे भाई बहन थे उसका मदद कर पाती। दोस्तों, यही सब सुनकर वो काम की तलाश में बाहर निकलती है। अब दोस्तों, उसको काम भी मिला, पैसे भी मिले, लेकिन हर रोज उसके साथ जो कुछ भी होता था एक बड़ी दर्द भरी कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली की उस्मानपुर की। एक महिला अपने 6 बच्चों के साथ थाने पहुंचती है और वहां पे रोते बिलखते इंस्पेक्टर के सामने रिपोर्ट लिखवाती है, शिकायत लिखवाती है कि उसका जो पति है वो उसे रोज रोज मारता है, शराबी है, काम नहीं करता है, मैं 6 बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी। वो पिछले 2 महीनों में 2-3 बार उस थाने में जा चुकी थी। अब जो इंस्पेक्टर साहब थे वो कहते हैं कि तुम रोज रोज यहाँ पे चली आती हो, तुम्हारी 6 बच्चे हैं, तो अकेला कमाने वाला दिल्ली जैसे शहर में तुम लोगों का पेट कैसे भरेगा। तुम भी कोई काम धंधा करो, खाली बैठी रहोगी तो घर पे तो झगड़ा करोगी, तो तुम भी कुछ मदद किया करो। मान लिया पति तुम्हारा शराबी है, निकम्मा है, तुम भी कुछ कर सकती हो। अगर ऐसी बात थी तो तुम गांव में ही रहती। लेकिन वह कहती है कि गांव में तो एक भी पैसे नहीं देता था, वहाँ तो सास ससुर जी ने नहीं देता था, इसी से तंग आके मैं जो है उसके साथ यहाँ पे आ गई हूँ। अब इंस्पेक्टर साहब उसको समझा बुझा के वहाँ से रवाना कर देते हैं, कहते हैं कि जाओ तुम भी कुछ काम धंधा करो, ऐसा तो चलता ही रहता है। अब दोस्तों, वहाँ से तो वो चली आती है, लेकिन अब 6 बच्चे जिसके हो और उसमें से भी कुछ छोटे बच्चे हो, एक तो दूध ही पीता था, उसके लिए तो काम करना तो पॉसिबल था ही नहीं। लेकिन उसकी एक बेटी थी जो सबसे बड़ी थी, जो 16-17 साल की उसकी उम्र थी, उसका नाम पायल होता है। दोस्तों, पायल यहाँ पे एक बदला हुआ नाम है, काल्पनिक नाम है। तो दोस्तों, पायल जो उसके दिमाग में इंस्पेक्टर की बातें बैठ जाती है और वो सोचती है कि चलो यहाँ पे ये लोग तो ठीक ही कहा है कि मैं ही कहीं पे कुछ काम करता हूँ, क्योंकि झगड़ा लड़ाई होता है तो सबसे ज़्यादा परेशानी उसी को होती थी, क्योंकि वही एक समझदार थी। इसीलिए वो सोचती है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और वो गांव में थी तो किसी तरह के 8वीं तक पढ़ी थी, उसके बाद वो पढ़ाई छोड़ रखी थी और यहाँ पे आए हुए उसे 5-6 महीने हो जाते हैं। यहाँ पे वो घर में ही रहती थी, खाना वगैरह बनाती थी और रोज लड़ाई झगड़ा होता था, अपनी माँ बाप की झगड़े छुड़ाती थी, यही काम था उसका। अब दोस्तों, पायल को रहते 5-6 महीने बीत चुका था, तो वो जो काम की तलाश में इधर उधर भटकती है, निकलती है और यहाँ वह पूछती है, दुकानों पे पूछती है कि कोई काम है क्या, कोई काम है क्या। तभी एक घर में पहुँचती है, एक व्यक्ति वहाँ पे, उसकी उम्र लगभग 35 से 40 उम्र थी, उसका नाम मनीष होता है। वो उसे देखता है, ऊपर से नीचे निहारता है, कहता है कि क्या काम करोगी। पायल कहती है कि कोई भी काम कर लूंगी, बस पैसे मुझे मिलने चाहिए, पैसों की बहुत परेशानी है। मनीष उसके बारे में पूछताछ करता है, उसके बाद कहता है कि ठीक है, तुम मेरे घर में आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, क्या क्या काम है मैं तुम्हें समझा दूंगा। दोस्तों, उसे अपने घर में बुला लेता है वो, और फिर वो बोलता है मेरा सर दबाओ, मेरा सर दर्द कर रहा है। वो दोस्तों उसका सर दबाने लगती है। वो उसे बातचीत करते करते पता लगा लेता है कि इसका बाप शराबी है, इसके इतने भाई बहन हैं, ये मजबूर है और इसीलिए जो है ये एक आसान सा शिकार बन सकती है।
अब मनीष जो है आधे घंटे में पायल के बारे में सारा कुछ पता कर लेता है और उसके बाद उसे 500 रुपये देता है और कहता है कि ठीक है तुम आज जाओ, लेकिन किसी से कुछ बताना मत कि तुम कहाँ काम करती हो, क्या काम करती हो। बोलता है ठीक है। मनीष कहता है कि तुम्हें जब भी पैसों की ज़रूरत होगी तुम यहाँ पे आ जाया करना, वैसे भी कोई खास काम नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ और तुम कल आ जाना। अब दोस्तों वो जाती है, अपने माँ को पैसा देती है, वो बताती है कि मैंने कहीं काम ढूंढ लिया है, और उसके बाद आती है अगले दिन और मनीष उसको देखता है तो खुश हो जाता है, पूछता है कि क्या हुआ घर पे, तुमने कुछ किसी को बताया घर पे जाके क्या। तो उन्होंने बोला कि मैंने मम्मी को बताया कि मुझे काम मिल गया। तो मनीष ने बोला कि मम्मी क्या कर रही थी। तो पायल ने बोला कि बस यही कह रही थी कि कितना पैसा मिलेगा। मनीष ने कहा कि काम क्या है ये नहीं पूछा क्या। पायल ने पूछा कि ऐसा काम के बारे में तो नहीं पूछा, बस उन्होंने पैसे के बारे में पूछा। कहता है कि ठीक है। उसके बाद कहता है कि ठीक है आज भी चलो मेरा सर दबाओ। उसके बाद वो जाता है बिस्तर पे लेट जाता है, उसका सर दबाने लगता है। फिर वो धीरे धीरे उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। पायल जो है पहले तो उसे ना नुकर करती है, कहती है कि आप ये क्या कर रहे हैं अंकल। वो कहता है कि इससे तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। देखो पैसा कमाना इतना आसान है नहीं, और अगर तुम्हें पैसे कमाना है तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। अब दोस्तों ऐसे ही अब उसे धीरे धीरे उसे अपने हरकतें बढ़ाता रहा, और पायल भी मजबूर थी, उसे पैसे की ज़रूरत थी और उसे मना नहीं कर सकी। और उस दिन मनीष जो उसके मन में था, दिल में था, उन्हें पायल के साथ सब कुछ कर लिया। और पायल जो मजबूर थी वो सारा कुछ सहती रही, लेकिन बाद मनीष उसको पैसे दिए और पैसे देकर बोला ठीक है तुम फिर आ जाना जब तुम्हारा मन करे। अब ऐसे ऐसे 1 महीने तक चलता रहा दोनों के बीच, लेकिन मनीष के मन में जो है वह लालच आ जाता है। वो जो है अब उससे पैसे कमाने के बारे में सोचने लगता है। एक दिन जब वो जाती है तो उस घर में 50 साल का आदमी था, उसे वो देखती है और कहती है कि ये कौन है। मनीष कहता है कि ये भी तुम्हें पैसे देंगे। तो पायल चौंक जाती है, कहती है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती, और ये मत आप सोचना कि जो मैं ये करती हूँ मुझे अच्छा लगता है, बस ये मेरी मजबूरी है, मैं पैसे की वजह से ये करती हूँ। मनीष उसे समझाता है, कहता है कि अगर पैसों की वजह से करती हो तो ये भी तो तुम्हें पैसे देंगे, ये तुम्हें ज़्यादा पैसे देंगे। अब दोस्तों उसे इतना समझाता है, कुछ पैसे भी उसके हाथ पे रख देता है कि फिर वो मना नहीं कर सकती, और फिर वो आदमी उसके साथ वही करता है जो कि मनीष करते आया था। अब वो शख्स भी पायल के साथ अपनी ज़रूरतें पूरा करता है, उसके बाद उसे पैसे देता है, फिर वहाँ से चला जाता है। और इस तरह से अब यही काम हो गया। पायल वहाँ पे आती और मनीष न किसी को बुला के घर में पहले से ही बुला लेता, और फिर वहाँ पे पैसे के बदले पायल से यही सब करते। ऐसे ऐसे करीब 6-7 महीने बीत गए। करीब 50 लोग ऐसे थे जो पायल से अपनी ज़रूरतें पूरे किए, अपने पैसे दिए, और धीरे धीरे पायल को ये सब आसान लगने लगा, क्योंकि उसे पैसे मिलते थे और उसके परिवार की ज़रूरतें पूर्ति होती थी। घर में जो लड़ाई झगड़ा था अब वो कम हो गया। उसके माता पिता खाने में मस्त रहते थे। हालांकि उसको भी पता चल गया कि उसकी बेटी बाहर जाके क्या काम करती है, लेकिन पैसों को देखो उसका भी ज़मीर मर चुका था। अब जो है वो उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। धीरे धीरे जो है पायल जो है अब खुद ही ऐसे लोगों को ढूंढने लगी जिसको उसके ज़रूरत थी। उसे पता चलने लगा कि मनीष जो है अब वो काफ़ी पैसे लोगों से लेता है और फिर उसका यूज करता है। फिर उसने उसे भी किनारा कर दिया, और फिर उसके बाद उसे वो खुद ही वैसा काम करने लगा, और ऐसे ऐसे वो 2-3 सालों तक काम किया, और अपने परिवार की स्थिति धीरे धीरे सुधरती गई। लेकिन उसका जो बाप था, उसका पिता था दोस्तों, उसने उसकी शराब की जो लत थी उसको और भी बढ़ा लिया, और एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी मौत हो गई। अब दोस्तों पायल के पिता जब मौत हो गई
तो वो अपनी माँ को अपने गांव भेज दिया, बिहार भेज दिया और बोले कि तुम वहाँ पे जाओ, इन लोगों को देखो। जो उसकी छोटे भाई बहन थे उसकी भी शादी करने की उम्र हो गई थी। वो कहती है कि जाओ तुम इसकी शादी करो। बतौर जो 3 भाई थे और उसको एक बहन थी, उसको भी जो इसको जाके स्कूल में डालो, मैं यहाँ से कमा के पैसा भेजा करूँगी। दोस्तों 2-3 साल तक वो ऐसे काम किया और फिर एक दिन दिल्ली के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया जीबी रोड में पहुंच जाती है और वहाँ पे एक कोठे में जाती है और पिछले 5 सालों से भी वहीं पे वो रह रही है, काम कर रही है। उसकी बस एक ही तमन्ना है कि उसकी ज़िंदगी भले ही बर्बाद हो रही है और उसने जो भी किया है उसने खुद नहीं पता कि वो गलत किया या सही किया है। उसे किस्मत का खेल कहे या माँ बाप की गलती कहे, क्या कहे, उसे खुद भी नहीं पता। लेकिन उसकी बस एक ही तमन्ना है कि उसका जो परिवार है, उसका फ्यूचर जो है वो बेहतर हो सके। तो दोस्तों ये रही पायल की कहानी। वो सही कर रही है, गलत कर रही है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये अच्छी कहानी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के कहानियों के लिए फिर मिलेगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।